हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री विद डॉक्टर श्याम गुप्ता में स्वागत करता हूँ। आज हम स्टडी करेंगे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लेवल के लिए हार्डनेस वाटर के बारे में, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे हार्डनेस के बारे में कि हार्डनेस कैसे क्या होती है, उसको कैसे रिमूव करते हैं, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है। और उसके द्वारा उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करेंगे एग्ज़ाम में जो आते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वाटर की। वाटर टू टाइप का होता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्ट टेस्ट, साबुन टेस्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्ट टेस्ट, दो तरह का वाटर होता है। एक होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है हार्ड वाटर। ठीक है। एक होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर देखिए पानी, जो ये सॉफ्ट वाटर होता है ये साबुन के साथ लेथर फॉर्मेशन करता है। लेथर मतलब झाग बनाता है, साबुन के साथ झाग बनाता है। जबकि हार्ड वाटर जो होता है साबुन के साथ कोई लेथरिंग फॉर्मेशन नहीं करता है, ये लेथरिंग फॉर्मेशन नहीं होती है, यानी झाग नहीं बनते हैं। तो जो सॉफ्ट वाटर है ये साबुन के साथ, जब इस सॉफ्ट वाटर के अंदर साबुन का यूज़ किया जाएगा तो वो लेथर फॉर्मेशन करेगा। और हार्ड वाटर के अंदर अगर जब साबुन का यूज़ किया जाएगा तो वो लेथर फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ऐसा क्या होता है इस हार्ड वाटर में जिसकी वजह से लेथरिंग नहीं बनती है, लेथर फॉर्मेशन नहीं होता है, झाग नहीं बनते हैं? ऐसी क्या चीज़ होती है? तो देखिए, जो हार्ड वाटर होता है इसके अंदर होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। क्लियर? इस सॉल्ट के अंदर 6 टाइप के सॉल्ट होते हैं। फर्स्ट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फर्स्ट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, ठीक है। सेकंड है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। क्या नाम है इसका? कैल्शियम क्लोराइड। थर्ड है कैल्शियम सल्फेट। तो ये तो कैल्शियम के हो गए तीन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्ब क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। अब तीन और होंगे जो मैग्नीशियम के होंगे। ठीक है, मैं इस साइड लिख रहा हूँ। फर्स्ट है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। केवल कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम आ जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। सेकंड वन है मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। और थर्ड वन है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये 6 तरह के सोल्ट हार्ड वाटर में पाए जाते हैं। और ये हार्ड वाटर में क्या करते हैं, ये साबुन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और बनाते हैं। देखिए क्या होगा, साबुन होता है RCOONA, कार्बोक्सिलिक एसिड का या फैटी एसिड का सोडियम सोल्ट। ये है सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड।
ठीक है, सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड का जो सोडियम सोल्ट होता है ये साबुन होता है। इसके साथ ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सोल्ट हैं, मैं केवल इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब इसके साथ अगर देखिए, इसको समझिएगा अच्छे से, क्या करता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सोल्ट हैं इसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम और मैग्नीशियम का सोल्ट बना लेते हैं फैटी एसिड का। या तो कैल्शियम आएगा या यहाँ पर मैग्नीशियम आएगा, यानी कि कैल्शियम, ये सोडियम की जगह क्या हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट ऑफ, कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट लूंगा, अगर यहाँ पर इस केस में कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो क्या बनेगा साइड प्रोडक्ट के रूप में, देखिए ये 2 मोल लेंगे तो ये तो काम आ गया किसके साथ, यहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ ये चला गया यहाँ से, बचा हुआ ये सोडियम। इसके साथ जो भी होगा, जैसे मान लीजिए बाइकार्बोनेट हुआ तो यहाँ बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर यहाँ जैसे ये हुआ तो Na इसके साथ जुड़ करके क्या बना देगा, 2Na और 2 ये है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर ये क्लोराइड हुआ तो क्या बन जाएगा, 2NaCl, और अगर सल्फेट हुआ तो बन जाएगा Na2SO4। इस तरह से ये साइड प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ क्या होगा, जो साबुन है, साबुन क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट के साथ रिएक्शन कर जाता है और बना लेता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का सोल्ट, बना लेता है फैटी एसिड का। और ये जो है लेथर यानी झाग बनने के नहीं बनने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी इसकी वजह से झाग नहीं बन पाता है। तो ये क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से झाग फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर झाग नहीं बनने का रीज़न क्या है कि साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट्स के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स बना लेता है, जो कि झाग बनने के लिए जिम्मेदार, झाग नहीं बनने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये तो हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर की डेफिनेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्ट टेस्ट के आधार पर। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे इस हार्डनेस की, बात करेंगे हम एंड तक इसी के बारे में बात करेंगे, हार्डनेस कैसे निकालेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हार्डनेस की मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर, कठोरता, हिंदी में बोलते हैं इसको कठोरता। ये 2 तरह की होती है, एक होती है टेम्पररी यानी कि अस्थायी हार्डनेस, और एक होती है परमानेंट, स्थायी हार्डनेस। एक होती टेम्पररी और एक होती परमानेंट। ठीक है, टेम्पररी देखिए, टेम्पररी जो हार्डनेस है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जो टेम्पररी हार्डनेस है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, और परमानेंट जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। तो यानी कि ये जो टेम्पररी हार्डनेस है ये किसकी वजह से, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट यानी कि CaH CO3 का होल ट्वाइस और MgH CO3 का होल ट्वाइस के कारण। अगर ये पानी में प्रेजेंट है तो टेम्पररी हार्डनेस होगी, और पानी में अगर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है तो उसके कारण जो हार्डनेस होगी वो परमानेंट हार्डनेस होगी। ठीक है, जो टेम्पररी हार्डनेस है ये, इसको हीट करके रिमूव किया जा सकता है। अगर पानी के अंदर टेम्पररी हार्डनेस प्रेजेंट है तो इसे हीट करके रिमूव किया जा सकता है, यानी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इसे हीट से रिमूव नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्पेशल टेक्निक लगानी पड़ती है, वो अपन लेटर ऑन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो टेम्पररी हार्डनेस है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, परमानेंट क्लोराइड एंड सल्फेट के कारण होती है। इसको हीट करके इजीली रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इसको रिमूव नहीं किया जा सकता।
अब देखिए हीट करने से क्या होता है, हीट करने से जो बाइकार्बोनेट है इसे हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट में डिकम्पोज हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट में डिकम्पोज हो जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है इसको भी हीट करेंगे। ये त्रिभुज का निशान जो लगाया इसका मतलब है हीट करना। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट में डिकम्पोज हो जाता है और इस तरह से हार्ड ये जो टेम्पररी हार्डनेस है रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो टेम्पररी हार्डनेस रिमूव कैसे की जाती है, हीटिंग करके, हीट करेंगे पानी को, गर्म करते ही कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में डिकम्पोज हो जाएगा और इजीली रिमूव हो जाएगी। ठीक है, चलिए कठोरता का आकलन करते हैं। मेजरमेंट ऑफ या डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, आपको मेजरमेंट करना है हमें। ये जो 6 प्रकार के जो सोल्ट मैंने आपको बताए हैं, 6 टाइप ऑफ जो सोल्ट बताए हैं आपको, आपको इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की इक्विवेलेंट मात्रा निकालनी है। इक्विवेलेंट अमाउंट, कैल्शियम कार्बोनेट की इक्विवेलेंट अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है। यही क्या कहलाती है, हार्डनेस कहलाती है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की इक्विवेलेंट अमाउंट इनमें जो प्रेजेंट है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के अंदर, वही क्या कहलाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की इक्विवेलेंट अमाउंट, वो हार्डनेस कहलाती है। और एवरी सोल्ट, जो सोल्ट है इसका 1 मोल डिकम्पोज होकर के 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट देता है। मतलब इसका 1 मोल इक्विवेलेंट है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट होता है, डिकम्पोज होके 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट देता है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर 1 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो इसकी जो अमाउंट है ये 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, इसकी जो अमाउंट होगी वो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट होगी। इसी तरह 1 मोल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 1 मोल, सभी जो 6 तरह के सोल्ट है डिकम्पोज होकर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट देता है। यानी कि इनके 1 मोल के अंदर, इनके 1 मोल के अंदर 1 मोल ही इक्विवेलेंट अमाउंट होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो मोल मोल इक्वल्स टू होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो मोल मोल इक्वल्स टू कितना है 1 यहाँ पर, तो ग्राम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मोलिकुलर वेट। तो इसकी जो वेट इन ग्राम होगा, ग्राम में मात्रा होगी वो इसके मोलिकुलर वेट के बराबर होगी, सेम इसकी मात्रा इसके बराबर होगी। और इसका मोलिकुलर वेट होता है 162 ग्राम। तो 162 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इक्विवेलेंट है 100, इसका 100 ग्राम होता है भाई, याद रखें 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेम वे आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी डिकम्पोज होके क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट देता है। सेम वे आपका कैल्शियम सल्फेट डिकम्पोज होके कैल्शियम कार्बोनेट देता है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड डिकम्पोज होके कैल्शियम कार्बोनेट देता है। इसी तरह कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड डिकम्पोज होके कैल्शियम कार्बोनेट देता है। और सेम आपका मैग्नीशियम सल्फेट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर की तरफ, मैग्नीशियम सल्फेट भी डिकम्पोज होके क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट देता है। ठीक है, अब देखिए तो मैग्नीशियम इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, यानी इसके 146 ग्राम होते हैं भाई। मोलिकुलर वेट जो होता है इसका 146 होता है, इसका 136 होता है।
इसका 111 ग्राम होता है, 111 होता है। और इसका 95 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये सब कितने के इक्विवेलेंट है? 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ, और इसका होता है 120। तो 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कितने के? 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट, ये 6 जो डेटा बताए मैंने आपको, ये आपको याद होने चाहिए। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इनमें कन्वर्ट करके देखना है, और कन्वर्ट करके इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल जब कराएंगे तब देखेंगे इसके अंदर कैसे सोल्व करना है। क्लियर? तो एवरी सोल्ट, 1 mole of every salt decompose into 1 mole of calcium carbonate, so that if the mole is 1, then weight in gram is just equal to molecular weight. So 162 gram of calcium bicarbonate is decomposed into 100 gram of calcium carbonate. 146 gram of magnesium bicarbonate decomposed into 100 gram of calcium carbonate. In another word, 162 gram of calcium bicarbonate is just equivalent to 100 gram of calcium carbonate. In same way, 146 100 gram, 136 of calcium sulfate, 100 gram of calcium carbonate, and 111 gram of calcium chloride is just equivalent to 100 gram of calcium carbonate. 95 gram of magnesium chloride is just equivalent to 100 gram of calcium carbonate, and 120 gram of magnesium sulfate is just equivalent to 100 gram of calcium carbonate. ठीक है, तो ये 6 डेटा आपको याद होने चाहिए। डिग्री ऑफ हार्डनेस या यूनिट ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस को किस में रिप्रेजेंट करेंगे वो यूनिट देखेंगे हम। 4 टाइप की होती है। फर्स्ट है डिग्री फ्रेंच, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ठीक है, सेकंड वन है डिग्री क्लार्क, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। थर्ड है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। और 4 है मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, फर्स्ट की डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। यदि आप क्या करें, 1 लाख भाग पानी उठा ले लें, पार्ट्स पानी के ले लिए जाएं ऑफ वाटर, 1 लाख पार्ट्स ऑफ वाटर अगर पिक कर लिए जाएं कहीं पर, 1 लाख पार्ट्स का मतलब 1 लाख ml, जस्ट पार्ट्स इक्विवेलेंट टू ml। ठीक है, इसके अंदर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट इन ग्राम्स, वही क्या कहलाएगी? डिग्री फ्रेंच में हार्डनेस कहलाएगी। यानी कि 1 लाख पार्ट्स पानी के अंदर उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट की समतुल्य मात्रा ग्राम में क्या कहलाती है? डिग्री फ्रेंच में हार्डनेस कहलाती है। ठीक है, इसी तरह इसकी बात करें तो ये 70,000 के अंदर 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर अगर प्रेजेंट हो, को अंदर प्रेजेंट कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा, कैल्शियम कार्बोनेट इन ग्राम क्या कहलाएगा? डिग्री क्लार्क में हार्डनेस कहलाएगा। और अगर 10⁶ पार्ट्स की बात करें तो उसमें प्रेजेंट कैल्शियम कार्बोनेट की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी? पीपीएम कहलाएगी। और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम कार्बोनेट की मिलीग्राम में मात्रा। यहाँ थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ मिलीग्राम है ये।
1 लीटर पानी में प्रेजेंट कैल्शियम कार्बोनेट की मिलीग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी? मिलीग्राम पर लीटर में हार्डनेस कहलाएगी। तो 3-4 तरह की हार्डनेस है। डिग्री फ्रेंच 1 लाख पार्ट में, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 लाख पार्ट्स ऑफ वाटर। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर, सॉरी, ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिग्री क्लार्क। एंड 10⁻6 पार्ट्स में प्रेजेंट पानी कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा क्या कहलाएगी? ppm, पार्ट्स पर मिलियन। और 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम कार्बोनेट की मिलीग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी? मिलीग्राम पर लीटर में हार्डनेस। ठीक है, तो ये 4 तरह की हार्डनेस हो गई। इनमें एक रिलेशन है जो याद रखें आप, न्यूमेरिकल में काम आएगा। 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंच इज इक्वल टू 0.07 डिग्री क्लार्क। एक रिलेशन है ये इन चारों में। 1 ppm इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल्स टू 0.1 डिग्री फ्रेंच इक्वल्स टू 0.07 डिग्री क्लार्क। देखिए कैसे आएगा। 10⁻6 ppm इक्वल्स टू 70,000 डिग्री क्लार्क। 70,000 में होता है ना, तो 1 ppm कितने के हो जाएगा? 70,000 डिवाइडेड बाई 10⁻6। 4 है ये, 100 बार कट जाएगा, कितना आएगा? 0.07 डिग्री क्लार्क। इसी तरह 10⁻6 ppm इक्वल्स टू 1 लाख डिग्री फ्रेंच। तो 1 ppm कितने के बराबर हो जाएगा? इसमें 10 का 6 का भाग लगा देंगे, तो ये 5 है, तो 10 बार कटेगा, यानी कि 0.1 डिग्री फ्रेंच। वही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो 1 ppm और मिलीग्राम पर लीटर, देखिए मिलीग्राम पर लीटर और ppm एक ही बात होती है। तो 1 ppm इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल्स टू 0.1 डिग्री फ्रेंच इक्वल्स टू 0.07 डिग्री क्लार्क। तो ये एक रिलेशन है, और ये रिलेशन याद रखें, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा ये रिलेशन। ठीक है, इसके बाद का जो है अब अगले वीडियो में देखेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे इससे रिलेटेड। क्लियर? आप यहाँ तक पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी अपने चैनल को अपने दोस्तों तक, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ सही है, सही पढ़ा रहे हैं, तो आप चैनल को दोस्तों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।